भारत है और भारत में है लोकतंत्र, मगर फिलहाल तो भारत के राज्य बिहार में है कोरोना और बाढ़ का भयानक विध्वंस। पर साथ ही साथ एक और चीज़ है बिहार में, वह है इसी लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2020। हालांकि कुछ दिनों पूर्व यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव चलेंगे। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक दलों में बाकायदा चिट्ठी लिखकर आयोग से दरख्वास्त भी की थी कि चुनाव को टाला जाए, क्योंकि इस कोरोना संकट में चुनाव कराना उचित नहीं। किंतु चुनाव आयोग ने इन जनही अटकलों पर विराम लगाते हुए चुनाव की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब चुनाव आयोग तैयारी में है पूरा प्रशासनिक अमला, साथ ही तैयारी में लगे हैं पक्ष और विपक्ष भी। इन सारी तैयारियों के बीच कोई और भी तैयारी में है जो तैयार है सारी तैयारियों से आपको रूबरू कराने को। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं राजनीति चौक। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास चुनावी कवरेज जिसका नाम है BPL 2020 यानी बिहार पॉलिटिकल लीग 2020, जिसे हम बिहार सियासत की तमाम खबरों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे और कोरोना काल होने के कारण सारे सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगे। अब हम आपको ये बताते चले कि इस बार चुनाव हर बार के चुनाव से थोड़ा भिन्न होने जा रहा है। समझिए कैसे। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार के कार्यों के दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का सख्त आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त चुनाव कार्य के सही तरीकों से संचालन हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश है। इस दौरान सेक्टर पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मतदान केंद्रों एवं भवनों का सत्यापन करना, पेयजल, बिजली, सैनिटाइजर आदि की उचित व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशियों को अब ऑनलाइन नामांकन कराना होगा। ऑनलाइन भरे गए नामांकन फॉर्म का प्रिंट निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा। यहाँ तक कि सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी समेत कुल 5 लोग ही घर घर जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रैली आदि के लिए आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। वहीं बूथों पर मास्क, साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। मतदान से पहले सभी बूथों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। प्रत्येक वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। शरीर का तापमान ज्यादा होने पर सबसे आखिरी में ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार राज्य के करीब 6 लाख मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। पटना के डीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मियों को अपने कार्य एवं दायित्व से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी देने का कार्य किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी अपने पूर्व जिम्मेदारी के साथ चुनाव संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पर आधारित प्रशिक्षण से लाभ उठाएं एवं चुनाव कार्य में अपने अनुभवों का प्रयोग करें। गौरतलब है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम से लेकर मतदान की प्रक्रिया तक डिजिटल तकनीक का विशेष इस्तेमाल किया जाएगा एवं कंप्यूटर पर आधारित तकनीकी के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा EVM, VVPAT ऑनलाइन प्रशिक्षण को भी प्रदान करने का दावा किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का महत्व भी उल्लेखनीय है। आमतौर पर देखा जाता है कि मतदान कार्य में महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बूथों पर निर्वाचन के लिए नहीं की जाती है, परंतु इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ चुनाव आयोग ने महिला कर्मी की भी तैनाती करने की घोषणा की है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास द्वारा इस विषय पर अन्य सह जिलाधिकारी को जानकारी दी गई है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 6 लाख मतदान कर्मियों की जरूरत होगी। इस बार 34,000 सहायक बूथों के बनाए जाने के कारण 1.80 लाख अतिरिक्त कर्मी की आवश्यकता होगी। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजनाथ प्रशांत सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देश पर पहली बार महिला कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों पर की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को महिला कर्मियों की भी सूची मतदान कर्मियों में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना काल में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई जा सकती है। जदयू, राजद, भाजपा समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग से खर्च की सीमा को बढ़ाने की अपील करते हुए एक ज्ञापन चुनाव आयोग को सौंपा है। सूत्रों की माने तो जल्द ही चुनाव आयोग इसकी मंजूरी दे सकता है। पार्टियों की मांग है कि वर्तमान समय में निर्धारित खर्च सीमा में चुनाव लड़ना मुश्किल है। वर्चुअल मीटिंग आदि पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। चुनाव में होने वाले अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने चुनाव आयोग से यह अपील की है, जिस पर विचार करते हुए आयोग जल्द ही कोई निर्णय लेगा। फिलहाल बिहार में प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 28 लाख निर्धारित है।
अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि आयोग की ओर से खर्च सीमा में कितनी बढ़ोतरी की जाती है। सवाल यह भी है कि बिहार में कोरोना मरीज जो अभी 1.25 लाख से ऊपर की संख्या में है, बिहार में चुनाव के समय इनकी संख्या क्या होगी कहना मुनासिब नहीं फिलहाल, किंतु यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या कोरोना मरीज के आसपास लोग जाना नहीं चाहते, तो फिर क्या उन्हें मतदान करने दिया जाएगा या फिर उनसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रश्न का भी उत्तर आयोग ने दे दिया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमित मरीज और क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रह रहे वोटर भी वोट डाल पाएंगे। इसके लिए आयोग ने कड़े नियम और नए नए गाइडलाइंस तैयार किए हैं। क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रह रहे वोटर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। अगर कोई मतदाता बूथ पर जाकर अपना वोट डालना चाहे तो उसकी भी मंजूरी है। आयोग ने कहा है कि वोटिंग की प्रक्रिया के अंतिम चरण में ही कोरोना मरीज को वोट देने की इजाज़त है तथा बूथ पर जाकर वोट देने की प्रक्रिया की देखरेख की पूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य पदाधिकारियों के ऊपर है। इन सभी प्रक्रिया में SOP का पूर्ण तरीके से पालन किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्र पर कोरोना से बचाव के सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोग ने कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में वोटिंग के लिए अलग से एक व्यापक गाइडलाइन बनाने की तैयारी की है। साथ ही सभी मतदानकर्मी मतदान के दौरान PPE किट का इस्तेमाल करेंगे। आगे चुनाव आयोग किन नए नियमों को लेकर आएगी अथवा बदलाव करेगी, इन सब पर भी नजर बनी रहेगी। बिहार चुनाव से संबंधित हर तरह की खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल 2020 शो के जरिए। बिहार सियासत के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।